हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक बेहद ही इम्पोर्टेंट यूनिट दैट इज़ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसको फिनिश करके रखा है। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट यूनिट हमें आज स्टार्ट करना है जिसका नाम होता है अमाइंस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस लेसन में, इस यूनिट में आप लोगों को प्रीवियस लेसन्स के कई सारे रिएक्शंस रिवाइज होते हुए मिलते हैं। इनफैक्ट कई सारे प्रीवियस रिएक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम लोग इस यूनिट में जो रिएक्शंस आते हैं उन्हें भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो देयरफॉर जो नॉलेज हम लोगों ने पहले लेके रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमें इस यूनिट में रिवाइज होते हुए मिलेगा एंड अप्लाई होते हुए भी मिलेगा। चलिए, अमाइंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं एंड उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। गाइस, अमाइंस क्या होते हैं ये पढ़ने से पहले हम लोग जरा इसे समझ लेते हैं। इस कंपाउंड को आप लोग जानते हो बाय द नेम ऑफ द अमोनिया। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया बाय R, उसकी जगह पे R लगाया तो आने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, RnH2। अगर मैंने 2 हाइड्रोजन को रिमूव कराया एंड उसकी जगह पे 2R लगा दिया तो आपको मिलेगा R2NH। अगर मैंने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पे 3R लगा दिया तो मुझे कंपाउंड जो मिलेगा R3NH। गाइस, ये जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं दीज आर कॉल्ड एज अमाइंस। मीन्स अमाइंस क्या है, तो अमाइंस क्या है हम लोग कुछ ऐसे बता सकते हैं, दीज आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स, अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, बराबर है, जो कि हमें कब मिलते हैं, बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द अमोनिया बाय अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। इन्हें आप लोग कहते हो अमाइंस। ठीक है, नाउ अमाइंस का हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि व्हाट आर अमाइंस एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, ये बताइए। या फिर 2, 4, 5 अमाइंस आपके सामने रख दिए जाएंगे, कहेगा कि इनमें से क्लासीफाई करिए, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, एलिफेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस आइडेंटिफाई करना तो ये आप लोग जानते हैं क्योंकि ऐसा आप लोगों ने अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स इसमें भी पढ़ के रखा है। तो गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, हम लोग अमाइंस को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो अमोनिया में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं उसके हिसाब से इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइंस। एंड इससे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ प्राइमरी अमाइंस का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी अमाइंस का मतलब होता है ऐसे अमाइंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया बाय 1 अल्काइल और अराइल ग्रुप। अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हो और उसकी जगह पे एक अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइंस। मतलब ये जो अमाइन हमारे सामने आ गया ये कैसा हो गया, प्राइमरी अमाइन। गाइस, प्राइमरी अमाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन में हमें जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है, ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है NH2 ग्रुप, जिससे हम लोग अमीनो ग्रुप भी कहते हैं। आपको पता है नॉमेनक्लेचर में हमने कई बार इसका प्रीफिक्स अमीनो के रूप में यूज़ किया होगा, बराबर है। एंड प्राइमरी अमाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फार्मूला RnH2। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल CH3NH2, इसे हम लोग मिथाइल अमाइन कहते हैं। एंड रिंग C6H5 एंड NH2, यहाँ पर इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिलीन, राइट। तो प्राइमरी अमाइन क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये ढूंढना है कि उसमें NH2 ग्रुप है या नहीं। जैसे आपके सामने किसी ने अगर ये कंपाउंड रखा तो ये मत कह देना कि ये टर्शरी अमाइन है। देखिए ये ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है लेकिन NH2 लगा इसलिए ये प्राइमरी। इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन होता ज़रूर है लेकिन ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, अमाइन कैसा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी अमाइन क्लियर हो गया। देन इसके बाद इसमें दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अमाइंस, राइट, सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस का मीनिंग क्या होता है,
सेकेंडरी अमाइंस का मतलब होते हैं ऐसे अमाइंस जो कि हमें तब मिलते हैं जब हम लोग अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं और उसकी जगह पे 2 सेम या डिफरेंट अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगा सकते हैं। देखिए क्या है सेकेंडरी अमाइंस, ऐसे अमाइंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ द अमोनिया बाय 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप। गाइस सेकेंडरी अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमाइंस में सेकेंडरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द नेम इमिनो। इसे हम लोग इमिनो कहते हैं। इसे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। देखिए इसे हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस मैनर। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं तो C2H5 NHC2H5, ये देखिए डाइथाइल अमाइन होता है, या फिर एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस कंपाउंड को ऐसे बना लिया है। सेकेंडरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH। क्लियर हो रहा है। देन इसमें तीसरा जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी अमाइंस। नाउ टर्शियरी अमाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो टर्शियरी अमाइंस को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये सेकेंडरी अमाइंस हो गए, राइट। देन टर्शियरी अमाइंस का मतलब क्या हो गया, तो टर्शियरी अमाइंस मतलब ऐसे कंपाउंड्स है जो हमें कब मिलते हैं, जब हम लोग अमोनिया में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स निकाल देते हैं और उसकी जगह पर 3 अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप को लगा देते हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे टर्शियरी अमाइंस। गाइस टर्शियरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो टर्शियरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इस ग्रुप को कहा जाता है टर्शियरी नाइट्रोजन। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन कहते हैं। एंड टर्शियरी अमाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग जनरल फॉर्मूला देते हैं R3N, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ये देखिए CH3NCH3, राइट। ये देखिए ये हो गया टर्शियरी अमाइन, एलिफेटिक हो गया। सिमिलरली हम लोग एरोमेटिक भी दे सकते हैं, राइट, एरोमेटिक भी दे सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपके नोट्स में क्वेश्चन भी मिलेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ये आइडेंटिफाई करिए एंड एलिफेटिक एरोमेटिक भी आइडेंटिफाई करिए। नाउ गाइस ये जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस होते हैं इन्हें हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इन्हें हम लोग आगे भी क्लासीफाई करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। इन्हें हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करते हैं, इन्हें हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है इसे आप लोग कहते हो सिंपल या फिर सिमेट्रिकल, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमाइंस। ऐसा क्लासिफिकेशन गाइस आपने ईथर्स के लिए भी पढ़ा था, आप लोगों ने ऐसा क्लासिफिकेशन कीटोन्स के लिए भी पढ़ा था। अब सिमेट्रिकल अमाइंस, इसमें सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी दोनों पढ़ना है। पहले सेकेंडरी समझते हैं। सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइंस का मतलब होता है ऐसे अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन के दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं या फिर अराइल ग्रुप लगे हैं वो सेम होंगे। क्या है सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइंस का मतलब, ऐसे अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन के दोनों बाजू में लगा हुआ अल्काइल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय जनरल फॉर्मूला ऐसे। यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों जो ग्रुप लगा के रखे हैं ये कैसे हैं, सेम है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए CH3NHCH3 या फिर C2H5/2NH है। इस नाइट्रोजन पे ये 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड को भी देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड में ग्रुप कैसा लगा हुआ है, सेम। तो ये क्या हो गए, सिमेट्रिकल। इसे आप लोग डाइमिथाइल अमाइन कहते हो, इसे डाइथाइल अमाइन कहेंगे, इसे हम लोग डाइफिनाइल अमाइन भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसमें टर्शियरी अमाइंस की अगर हम लोग बात करें तो फिर टर्शियरी अमाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे अमाइंस जिसमें तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन के साथ लगे हैं या फिर तीनों के तीनों अराइल ग्रुप जो नाइट्रोजन के साथ लगे हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। इसके एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो ये देखिए CH3/3N ट्राइमिथाइल अमाइन, C2H5/3N ट्राइथाइल अमाइन है, ये सिमेट्रिकल।
इवन C6H5/3 ट्राइफिनाइल अमाइन, ये कैसा है? सिमेट्रिकल अमाइन है। इसमें दूसरी कैटेगरी जो हम लोग देते हैं, ये देते हैं मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइंस। अब इनका मीनिंग क्या होता है ये दिमाग में आ गया होगा। इसमें सेकेंडरी को याद करिए पहले, ऐसे अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन के दोनों साइड में जो अल्काइल या अराइल ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग होंगे, बराबर है, उसे आप लोग कहेंगे अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड अमाइंस। देखिए इसे सेकेंडरी को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, मेंशन करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू R डैश, दोनों अलग अलग है। देखिए एग्जांपल CH3NH2H5, इसे आप इथाइल मिथाइल अमाइन कहते हैं। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर आप लोग एरोमेटिक कैटेगरी में देखें तब भी देखिए क्या ये मिक्स्ड अमाइन हुआ? जी हाँ, इसे हम लोग मिथाइल फिनाइल अमाइन भी कह देते हैं। ये कॉमन नाम है, नॉमेनक्लेचर में पता चलेगा। एंड टर्शरी में क्या होगा फिर? तो टर्शरी अमाइंस में तीनों के तीनों अल्काइल या अराइल ग्रुप अलग हो सकते हैं, या फिर तीन में से दो सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। एक डिफरेंट है और दो सेम है तो ये नहीं समझना कि वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइंस की कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों जो ग्रुप होंगे वो सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल में देखें तो जैसे इसे देख लीजिए, यहाँ पे दो सेम है एक डिफरेंट है, फिर भी ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। ये ऐसा भी हो सकता था, एक मिथाइल एक इथाइल एक प्रोपाइल, बिल्कुल हो सकता था। एरोमेटिक भी हो सकता है। देखिए ये एक मिथाइल एक रिंग लगाया है, एक मिथाइल एंड एक क्या लगाया? इथाइल। तो इस तरीके से हम लोग अमाइंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो अमाइंस होते हैं गाइस, ये बायोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि कई सारे विटामिन्स में होते हैं, अमीनो एसिड्स में होते हैं, कई सारे अल्केलॉइड्स में होते हैं एंड नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे निकोटीन जो कि टोबैको के अंदर होता है, उसमें भी हमें अमाइंस मिलते हैं। क्लियर है अमाइंस क्या है, कैसे इन्हें हम लोगों ने क्लासीफाई कराया। गाइस अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अब ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर के हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग पहली सिस्टम जो पढ़ते हैं वो कौन सी सिस्टम होती है? कॉमन सिस्टम होती है, बराबर है। एंड अब आपके पास जो अमाइंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक भी होते हैं। तो हम लोग इनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं। देखिए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस, देन टर्शरी अमाइंस एंड देन कौन से अमाइंस है आपके पास? एरोमेटिक अमाइंस, जिसे हम लोग अराइल अमाइंस कहेंगे। इन सब के हम लोग कॉमन नाम कैसे देते हैं? अगर प्राइमरी अमाइन आपके पास है तो प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या देते हैं? RNH2। इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे केस में इसका कॉमन नाम हम लोग निकालते हैं इसके हिसाब से अल्काइल अमाइन। मतलब क्या? कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये ढूंढिए और उसके पीछे लगा दीजिए अमाइन, उसके हिसाब से आपको प्राइमरी अमाइन के कॉमन नाम्स मिल जाएंगे। देन सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं गाइस, तो ये दो टाइप के हैं ना, सिमेट्रिकल है, देखिए ये सिमेट्रिकल है एंड ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। ये अलग अलग लगा देता हूँ। तो सिमेट्रिकल अगर है, यहाँ पर जब एक अल्काइल ग्रुप था तो हमने अल्काइल अमाइन कर दिया, यहाँ पे दो है, दो सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं डाई अल्काइल अमाइन, डाई अल्काइल अमाइन। तो फिर यहाँ पर क्या दोनों अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग है तो दोनों के नाम तो निकालने पड़ेंगे। जी हाँ, एंड यहाँ पर नाम बन के आता है अल्काइल अल्काइल अमाइन, अल्काइल अल्काइल अमाइन। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा कि जो पहले आएगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो गाइस टर्शरी अमाइंस में आप लोगों को बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सर ये तीनों के तीनों सेम है। अगर ये तीनों के तीनों सेम है तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ट्राई अल्काइल अमाइन होगा, ट्राई अल्काइल अमाइन। एंड उसके बाद अगर तीनों के तीनों अलग है तो हम लोग नाम बनाएंगे अल्काइल 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 अमाइन। तीनों के तीनों अगर अलग हैं तो तीन में से दो सेम है तो उनके लिए डाई अल्काइल, बचे हुए को अल्काइल कहेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा वो।
क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल बनाएंगे। अराइल अमाइंस की बात करें तो ये भी तो प्राइमरी सेकेंडरी है। अराइल अमाइंस में एक मेंबर अगर हम लोग देखते हैं दैट इज C6H5NH2, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो इसका नाम जो होता है गाइस कॉमन में वो होता है एनिलीन। फिर बाकी के जो डेरिवेटिव्स रहेंगे वो रहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द एनिलीन। एरोमेटिक की केस में वही रूल आप लोगों को यूज करना है, अल्काइल, अराइल वगैरह वगैरह, बराबर है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, जरा सोचिए। हम लोग कई सारे कंपाउंड्स बनाकर देखते हैं। CH3NH2 लेता हूँ, CH3CH2NH2, देन इसके बाद CH3CHNH2, यहाँ पर भी CH3 लगा देता हूँ, देन CH3CH2CH2NH2, देन CH3CH3CH3NH2, देन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2NH2। ये इतने सारे मैंने ले लिए प्राइमरी अमाइन। देखिए प्राइमरी अमाइन के नाम बनाइए, कॉमन नाम कैसे बनाना है? तो सर अल्काइल ग्रुप को ढूंढना है और उसके पीछे लगा के देना है अमाइन। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइन बनेगा। ये देखिए ये है अमाइंस के कॉलम एंड ये है इनके कॉमन नेम का कॉलम, ठीक है। तो सर इसके हिसाब से अगर जाए तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? तो इथाइल अमाइन हो जाएगा। ये ग्रुप देखिए कौन सा है? सर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जी हाँ, तो इसका कॉमन नाम क्या बनाएंगे? आइसोप्रोपाइल अमाइन, या फिर ये सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन भी तो होता है गाइस, सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन भी होता है। ये देखिए ये नॉर्मल प्रोपाइल है, हाँ, इसका कॉमन नाम क्या मिलेगा? एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। इसका नाम, इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है हमें? टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका कॉमन नाम अगर हम लोग देखें तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। अब इसे देखिए ये तो अनसैचुरेटेड है। जी हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद तो ये अलाइल ग्रुप हो गया ना। हाँ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या निकल के आ गया? अलाइल अमाइन। क्लियर? प्राइमरी अमाइन के कॉमन नाम कितने सिंपल है। पहले बस अल्काइल ग्रुप को ढूंढ लीजिए एंड अमाइन पीछे लगा दीजिए, हो गया कॉमन नाम तैयार। चलिए कुछ सेकेंडरी अमाइंस बना कर देखते हैं। अब सेकेंडरी अमाइंस की अगर बात करें तो CH3/2NH, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, तो इसका कॉमन नाम क्या निकल के आ जाएगा? डाइमिथाइल अमाइन आएगा। अगर कभी कंपाउंड ऐसा हो जाता C2H5NH C2H5, तो इसका कॉमन नाम क्या देते? तो डाइइथाइल अमाइन कह देते, बराबर है। अब मिक्स्ड को देखिए CH3NH C2H5 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये इथाइल है, ये मिथाइल है, पहले कौन आता है? इथाइल। सो देयरफॉर इसका कॉमन नाम क्या बनाएंगे? इथाइल मिथाइल अमाइन बनेगा। इसका कॉमन नाम बन के आ जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। नाउ इफ अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड आता है, ये है NCH3NH, यहाँ पर है CH2CH3, ये प्रोपाइल है, कैसा? N प्रोपाइल, ये है मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल N प्रोपाइल, मिथाइल N प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा इसका कॉमन नाम। अगर आपके पास कहीं ये कंपाउंड ऐसा होता तो अब इसका नाम आप लोग क्या देते? सर ये भी तो वही है, मिथाइल प्रोपाइल। जी हाँ, लेकिन प्रोपाइल कैसा है? आइसो है, तो इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? तो मिथाइल आइसो प्रोपाइल अमाइन, ऐसा नाम बन के आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए, हो रहे कॉमन नेम्स क्लियर। नाउ टर्सरी अमाइंस की तरफ चलते हैं। टर्सरी अमाइंस भी बना के देखते हैं, फिर एरोमेटिक अमाइंस भी बना के देखेंगे। अगर हम लोग टर्सरी अमाइंस की बात करते हैं तो CH3/3N, देखिए तीन मिथाइल ग्रुप है, तो इनके कॉमन नाम क्या निकल के आ जाएगा? इसका दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन बनेगा। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमिथाइल अमाइन हो जाएगा। इफ अगर आपके पास कहीं कंपाउंड ऐसा होता तो सर यहाँ पर ये तीनों ग्रुप सेम है, हाँ, कौन सा है? इथाइल, और ये अमाइन है, कितनी बार है? 3 बार, तो इसका नाम क्या बनाएंगे? ट्राइइथाइल अमाइन बनेगा, ट्राइइथाइल अमाइन नाम बनेगा।
इफ अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो अब आप लोग सोचिए गाइस, यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप है 2 इथाइल ग्रुप एंड एक कौन है, मिथाइल। पहले कौन आता है, इथाइल। तो इथाइल कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया डाई इथाइल एंड देन मिथाइल अमाइन। हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं कॉमन सिस्टम में। सपोज करिए कि आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है, ये लीजिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH2 CH2 CH3 ग्रुप, तो ये इथाइल, ये मिथाइल और ये क्या है, एन प्रोपाइल। तो इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा, तो इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। होगा कि नहीं होगा? आप लोग जरा सोचिए। क्लियर है गाइस? नाउ एरोमेटिक अमाइंस क्यों? पहले ये लीजिए ना, ये साइक्लिक अमाइन। आप लोगों ने वहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया, यहाँ पे क्या लेंगे, साइक्लो अल्काइल। इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल अमाइन बनेगा, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। लेकिन अगर ये कंपाउंड आता है तो सर ये तो फिनाइल अमाइन है। जी हाँ, फिनाइल अमाइन कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसका नाम क्या बना के रखा है, एनिलीन एंड सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। जैसे कॉमन नाम की बात अगर करते हो, देखिए अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड आता है तो ये एनिलीन है, हाँ, लेकिन ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। इसे आप लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन कहेंगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं गाइस। जैसे इससे देख लीजिए, अब ये सेकेंडरी अमाइन है, जी हाँ ये सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। पहले कौन आता है, मिथाइल। सो देयरफॉर इसका कॉमन नाम क्या देंगे, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये इनका कॉमन नाम हो गया। तो कॉमन नाम इस तरीके से देते हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर करते समय, अमाइंस के नॉमेनक्लेचर करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उसका कॉमन नाम हो या फिर IUPAC नाम हो, हमेशा एक सिंगल वर्ड होता है, डाइथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन है ये चीज़। इस तरीके से हम लोग कॉमन नाम बना सकते हैं। अगर एरोमेटिक होता तो जैसे देखिए आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाता, एरोमेटिक टर्शरी बना देता हो, तो इस कंपाउंड का नाम आप लोग क्या देते गाइस? ये देखिए ये अमाइन तो है, हाँ, ये तीनों ग्रुप कौन से हैं, फिनाइल। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल अमाइन होगा। दिस इज ट्राइफिनाइल अमाइन। इस तरीके से आप लोग कॉमन नाम देते हो अमाइंस के। सो गाइस कॉमन नेम्स हो गए, ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। सो गाइज ये हो गए कॉमन नेम्स, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ, जिसे हम लोग कौन से सिस्टम कहते हैं, IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम में हम लोग अमाइंस के नाम कैसे देते हैं ये आप लोगों को समझना है। देखिए हम लोग प्राइमरी अमाइंस की अगर बात करते हैं तो जो प्राइमरी अमाइन होता है उस प्राइमरी अमाइन का नाम दिया जाता है कुछ ऐसे, दैट इज अल्केन लोकेंट अमाइन। इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्केनामाइन नाम है, हाँ, और ये नाम बनाना बहुत सिंपल है। कैसे, पेरेंट अल्केन को ढूंढिए, देखिए पेरेंट अल्केन को ढूंढिए, उसमें से टर्मिनल ई को हटाकर उसकी जगह पे अमाइन ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बन गया अल्काइल अमाइन, दैट इज सॉरी अल्केन अमाइन, अल्केनामाइन बन गया। एंड रही बात नॉमेनक्लेचर के रूल्स की, तो पहला रूल आप लोगों को पता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इस केस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH2 प्राइमरी अमाइन के केस में, सेकेंडरी के केस में NH, टर्शरी के केस में N। तो आप लोगों को ये रूल पता है। जैसे इस कंपाउंड को ही देख लीजिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग ढूंढते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, एंड नंबरिंग करें तो नंबरिंग के हिसाब से ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3। आपको गाइस पता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या लगाते हो, रूट लगाते हो, रूट के ऊपर प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एंड देन सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। एंड सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, रूट के भी पहले।
तो जो प्राइमरी अमाइंस है उनके जो नाम होते हैं सिस्टमेटिक नाम, ये आप लोगों को मिलेंगे कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पर ये है रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स, ये है सेकेंडरी सफिक्स और ये है उसका पोजीशन, राइट। तो इसके हिसाब से इस कंपाउंड का अगर आप IUPAC नाम देखते हैं तो जरा देखिए 3 कार्बन एटम वाला रूट कौन सा होता है? प्रो। क्या ये अल्केन है? जी हाँ, इसमें तीनों के तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन। कहाँ पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है? 1, तो ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन, क्योंकि इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखते हैं तो इसका नाम बन जाता है गाइस प्रोपेन 2 अमाइन। देखिए लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरीके से है, इस कंपाउंड का नाम बन जाता है प्रोपेन 2 अमाइन। तो जो प्राइमरी अमाइंस है इनके नाम हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए मिथाइल अमाइन का IUPAC नाम क्या बन जाएगा? मिथानामाइन बनेगा। इथाइल अमाइन का IUPAC नाम क्या बन जाएगा गाइस? इथानामाइन। ये ऐसे अमाइंस हो गए जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अभी तक नहीं मिला, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट है तो रूल्स को अप्लाई करिए। पहला रूल क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि आप लोगों ने जो चेन सिलेक्ट करके रखी है उसकी नंबरिंग करके दो, लेकिन नंबरिंग करते समय कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर जाना चाहिए। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। सर 3 कार्बन वाला अमाइन अभी तो देखा, प्रोपेन 2 अमाइन है। हाँ कैसा? जिसमें सेकेंड के ऊपर कौन है? मिथाइल। सो देयरफॉर इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन बनेगा। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बन के आ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। गाइस अब इसे देखिए तो ये अल्केनामाइन नहीं है, ये अल्किनामाइन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड अल्किन का एंड NH2। किसकी प्रायोरिटी बढ़ी है? अमीनो ग्रुप की। तो ये कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो 3 कार्बन वाला रूट कौन सा होता है? प्रोप होता है। देन इन कहाँ पर है? 2 पे, प्रोप 2 इन, एंड अमाइन कहाँ पर है? 1 पे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ये नाम बन जाएगा। तो गाइस जो प्राइमरी अमाइंस है, इन प्राइमरी अमाइंस के नाम क्लियर हो रहे हैं। अब चलते हैं सेकेंडरी अमाइंस की तरफ। सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं, इन सेकेंडरी अमाइंस का नाम हम लोग कैसे देते हैं? इनका नाम हम लोग देते हैं कुछ ऐसे, एन अल्काइल अल्केनामाइन। एन अल्काइल अल्केनामाइन मतलब क्या? तो 2 में से एक जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो अल्काइल ग्रुप है, 2 में से एक अल्काइल ग्रुप जो है उसे हम लोग नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं एंड दूसरे को बनाते हैं पेरेंट। सर अगर ये अमाइन सिमेट्रिकल होगा तो कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम। किसी में से एक अल्काइल बन जाएगा तो दूसरा क्या बन जाएगा? अल्केनामाइन। जैसे इसे देखिए 2 ग्रुप है और मिथाइल है, तो इसके हिसाब से हम लोग नाम निकालते हैं। तो क्या नाम बनाएंगे? एन मिथाइल मिथानामाइन, एन मिथाइल मिथानामाइन, ये नाम बन जाएगा। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एन इथाइल इथानामाइन, एन इथाइल इथानामाइन हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर दोनों के दोनों ग्रुप अलग अलग आ गए तो मतलब मिक्स अमाइन आ गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जो स्मॉलर ग्रुप होता है गाइस, छोटा वाला ग्रुप जो होता है उसे हम लोग बनाते हैं एन अल्काइल, एंड बड़े वाले ग्रुप को बनाएंगे पेरेंट। अब ये जो नाम है ये नाम मॉडिफाई होता है। आपको पता है अल्केनामाइन, ये नाम अगर बनाना है तो अमाइन ग्रुप की पोजीशन आप लोगों को प्लेस करके दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी उसका एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस कंपाउंड का नाम, सर यहाँ इथाइल, ये मिथाइल है, बड़ा वाला ये है तो ये छोटा वाला है, तो छोटे वाले को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो एन मिथाइल एंड 2 कार्बन वाला अमाइन कौन सा? इथानामाइन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बन जाएगा? एन मिथाइल इथानामाइन बनेगा। देन इसे देखिए, सर ये छोटा वाला ग्रुप है एन मिथाइल, हाँ ये प्रोपेनामाइन ऑब्वियसली। सर ये देखिए एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, फर्क है। ये कैसा प्रोपेनामाइन है? ये देखिए 1 2 3, ये कैसा है? 1 2 3 है, फर्क है। तो इसका नाम क्या हो रहा है? दिस इज एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन।
एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, एंड इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। इस तरीके से हमें नॉमेनक्लेचर करने हैं गाइस। अब चलते हैं टर्शरी की तरफ। अब यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दें, यहाँ मैं और एक करेक्शन दे देता हूँ, करेक्शन नहीं एडिशन दे देता हूँ। इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हो सकता है, इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट किसका है उसके पहले हमें उसका नाम देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा चेक करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस के नाम तो क्लियर हो गए, ये जगह खाली कर देता हूँ। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं और सेकेंडरी अमाइंस के कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर देखते हैं। IUPAC नाम बनाकर देखते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने अगर किसी ने ये कंपाउंड ला के रख दिया CH3 CH2 NH, फिर हमें कहता है कि यहाँ पर है CH CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये देखिए सेकेंडरी अमाइन है। अब इसका कॉमन नाम नहीं निकालना, इसका IUPAC नाम निकालना है। तो सर ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, जी हाँ। बड़े ग्रुप का नंबरिंग कर लीजिए। सर यहाँ से नंबरिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर 2 पे आ रहा है नाइट्रोजन, ये 3 ये 4, सर ये 3 ये 4, ये एक ब्रांच आ गई। तो जहाँ पे ब्रांच आ गई वो ब्रांच किसका है उसके पहले निकालेंगे। जैसे ये देखिए ब्यूटानामाइन बनेगा, 4 कार्बन वाला ग्रुप इधर है और ये सब्स्टिट्यूएंट इसका है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग इसके पहले लगाएंगे, इसके पहले नहीं। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम बनाते हैं हम लोग एन इथाइल, क्योंकि ये छोटा वाला ग्रुप है, जी हाँ एन इथाइल। उसके बाद ये देखिए ये क्या है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल एंड पेरेंट कौन निकल के आ गया ब्यूटेन 2 अमाइन, मतलब ब्यूटेन 2 अमाइन इसका सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए इसके पहले लगाया। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के रूल्स को अप्लाई करना होता है गाइस। क्लियर हो रहा है सेकेंडरी अमाइंस के नाम। अब चलते हैं टर्शरी अमाइंस के तरफ। टर्शरी अमाइंस के IUPAC नाम हम लोग कैसे निकालते हैं। टर्शरी अमाइन के IUPAC नाम अगर हमें निकालने हैं तो हम लोग नाम निकालते कुछ ऐसे, एन अल्काइल अल्कानामाइन, मीन्स अल्केन लोकेंट अमाइन लगा देता हूँ। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, ये दोनों के दोनों अगर सेम है तो आप लोग NN डाई अल्काइल कर सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो, नहीं है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। N का मतलब नाइट्रोजन है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग टर्शरी अमाइंस के नाम निकाल के दे सकते हैं। जैसे इसे देखिए, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, तो सर NN डाई मिथाइल मिथानामाइन बनाया जा सकता है क्या, जी हाँ बिल्कुल NN डाई मिथाइल मिथानामाइन, ये नाम इसका बनेगा, मिथानामाइन ये नाम बनेगा। तो फिर इसका नाम क्या बना सकते हैं, तो NN डाई इथाइल इथानामाइन बनेगा, NN डाई इथाइल इथानामाइन। लेकिन अब जरा देखिए इस कंपाउंड में आप लोगों को दिखता है कि ये मिक्स्ड अमाइन है, एंड मिक्स्ड अमाइन में रूल क्या है कि छोटा वाला अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट होगा एंड बड़ा वाला पेरेंट। अब सर यहाँ पे बड़ा इथाइल ग्रुप है तो इथाइल एक पेरेंट बनेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो यहाँ पर N इथाइल N मिथाइल बनेगा ना, N इथाइल N मिथाइल एंड इथानामाइन, ये क्या बन जाएगा, इसका पेरेंट बन जाएगा, N इथाइल N मिथाइल इथानामाइन बनेगा ऐसा। जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो ये पेरेंट बनेगा। लेकिन आपको पता है ये नंबर 1 पे आ गए, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो प्रोपेन 1 अमाइन पेरेंट, जी हाँ। तो यहाँ पर N इथाइल N मिथाइल है, तो इसका नाम क्या बनेगा, तो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये नाम बनेगा गाइस। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं साइक्लिक सिस्टम के तरफ। साइक्लिक सिस्टम की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका कॉमन नाम हमने बनाया था साइक्लोहेक्साइल अमाइन, राइट, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो जैसे एलिफेटिक अमाइन का नाम बनाया अल्केनामाइन,
तो वैसे क्या बनेगा वो साइक्लोअल्केनामाइन, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन बनेगा साइक्लोहेक्सेनामाइन। अब आप लोगों के सामने अगर किसी ने कहीं ऐसा कंपाउंड ला के रख दिया, तो जैसे मान लीजिए कि ये NH2 ग्रुप है एंड यहाँ पर है CH3 ग्रुप, तो अब नंबरिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन कहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। क्लियर है? क्या कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए ज़रूरी है? नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने किसी ने ये कंपाउंड लाके रख दिया, तो सर इसका नाम क्या? जब एक अमीनो ग्रुप था तो हम लोगों ने अमाइन कहा, 2 अमीनो ग्रुप है तो डाई अमाइन होता है कि नहीं होता? जी हाँ। ऐसे केस में पेरेंट जो अल्केन दिखता है वो पेरेंट अल्केन का पूरा नाम हमें लिखना होता है। जैसे इसका पेरेंट अल्केन 2 कार्बन वाला है इथेन, वो पूरा नाम लिखेंगे एंड उसके बाद 2 अमाइन है तो डाई अमाइन लगाएंगे, लेकिन डाई के पहले पोजीशन बताएंगे। जैसे ये देखिए, ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम जो बनता है वो ऐसा बनता है गाइस, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इथेन 1,2 डाई अमाइन। इफ कभी ये कंपाउंड अगर ऐसा होता तो आप इसका नाम क्या देते? देखिए, ये 3 कार्बन वाला अल्केन है, प्रोपेन, हाँ। ये डायमाइन भी है, हाँ, लेकिन सेकेंड वाले कार्बन पे कौन फंस गया? ब्रोमीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता? 2 ब्रोमो प्रोपेन, कंप्लीट प्रोपेन 1,3 डायमाइन। ऐसे इस कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है गाइज? यहाँ पर चाहिए था ये मिथाइल आइसोप्रोपाइलामाइन, ठीक है, क्लियर है। अब एरोमेटिक अमाइंस की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक अमाइंस के और भी एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। गाइस, एरोमेटिक अमाइंस में सबसे सिंपल जो अमाइन हम लोगों ने लिया वो अमाइन कौन सा लिया? तो सर बेंजीन की रिंग, और उसके ऊपर हम लोगों ने लगा के रख दिया अमाइन, ठीक है ना। बेंजीन की रिंग और उसके ऊपर हम लोगों ने लगा के रखा है अमाइन को। तो ऐसे केस में अगर आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स को अप्लाई करते हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से इस कंपाउंड का नाम क्या मिलना चाहिए? सर अल्केनामाइन था, साइक्लो अल्केनामाइन था, तो उसके हिसाब से इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए था बेंजीनामाइन, होना चाहिए था, क्योंकि ये बेंजीन का अमाइन है। जी हाँ, होना चाहिए, होता है, ये नाम इसका सिस्टमेटिक होता है, IUPAC सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन हम लोग यही नाम इसका एक्सेप्ट करते हैं IUPAC सिस्टम में, दैट इज एनिलीन। एंड इसका मतलब ये हो गया कि जब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आएगा तो नाइट्रोजन बेंजीन की रिंग के ऊपर जिस कार्बन पे जुड़ा होगा वो कार्बन पहला होगा। मतलब इस कंपाउंड का IUPAC नाम देखिए, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, इसका IUPAC नाम क्या बनाएंगे? 2 ब्रोमो एनिलीन बनेगा। अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर? तो ये देखिए ना, इसका पेरेंट अब एनिलीन है। कैसा एनिलीन है? नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा है? मिथाइल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम हम लोग देते हैं N-मिथाइल एनिलीन। इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा? N-मिथाइल एनिलीन। अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो सर ये एनिलीन है क्या? हाँ है, ये देखिए इतना एनिलीन है, नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल, नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल, इसका नाम ऐसे दिया जाता है NN डाइफिनाइल एनिलीन। क्या होता है इस कंपाउंड का नाम? NN डाइफिनाइल एनिलीन। अब कई सारे कंपाउंड्स आप लोग दे सकते हैं गाइस, जरा सोचिए, इफ आपके सामने कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाए तो ये एनिलीन है क्या? नहीं है, ये डायमाइन है। कैसा डायमाइन है? बेंजीन का। देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन, एंड डायमाइन कहाँ पर है? 1 और 4 पे, तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डायमाइन। क्लियर है गाइस? सिमिलरली इफ अगर आपके सामने कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाए, यहाँ पर CH3 लगा देता हो, तो इसका पेरेंट देखिए एनिलीन है, एंड नाइट्रोजन के ऊपर 2 बार मिथाइल है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? NN डाइमिथाइल एनिलीन होगा।
सिमिलरली अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है, देखिए इस टाइप से कोई कंपाउंड है यहाँ पर, तो सर ये इथाइल ये मिथाइल, पहले किसका नाम आएगा? इथाइल का, दैट इज एन इथाइल, देन उसके बाद एन मिथाइल एंड पेरेंट कौन आ रहा है गाइस? एनिलीन। तो ये नोमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है गाइस अमाइंस का, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ के रखा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने रिवाइज करा के दिया है इसे। सो गाइस अभी हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ा, होप सो कि आप लोगों को समझ में आता होगा वीडियो में से भी। गाइस अमाइंस के नोमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क ला के रखा है। देखिए आपको इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स बनाकर दिखाने हैं एंड आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ के रखा है कि ये कंपाउंड्स के कुछ नाम हैं, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नाम है, इनफैक्ट सारे के सारे ये कॉमन नाम ही है। आपको क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स बना के देने हैं और इनके IUPAC नाम बना के देने हैं। तो आपने इतनी प्रैक्टिस भी कर ली तो आपका अमाइंस का नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है गाइज यहाँ तक?